चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड को केंद्र की अनुमति का इंतजार है। नीतिगत मामलों पर अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। कई मामलों पर जल्द अनुमति मिल सकती है। मंजूरी मिलते ही अब उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाएगी। नीति आयोग की बैठक में सीएम कई मामले उठा चुके हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, हमेशा से देखा जाता है नीति आयोग की जो बैठक होती है काफी महत्वपूर्ण बैठक होती है, और ऐसे में किसी सीएम का अपने प्रदेश को लेकर कई तरह के मामले उठाना अपने आप में काफी ज्यादा सराहनीय भी है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा के चलते स्थितियां बनी थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड को राशि की भी ज़रूरत पड़ी, और केंद्र सरकार ने कदम से कदम मिलाकर उत्तराखंड की मदद भी की है, सहायता भी की है। ऐसे में अब ऐसे कई मामले हैं जिसे लेकर अनुमति मिल सकती है, और जो उत्तराखंड की तस्वीर है आने वाले दिनों में और बेहद खूबसूरत नजर आएगी। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री पहले भी इन तमाम मुद्दों को केंद्र सरकार के गृह मंत्री के सामने, नीति आयोग की जो बैठक हुई थी उस दौरान, और जब यहाँ उत्तराखंड में ही केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी उस दौरान, और प्रधानमंत्री के सम्मुख भी इन मामलों को उठा चुके हैं। अब इंतजार हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से अनुमति मिलने का, क्योंकि तमाम ऐसे मामले हैं जो उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मामले हैं जो उत्तराखंड के रोजगार से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मामले हैं जो यहाँ के सीधे सीधे विकास से जुड़े हुए कार्य हैं, और इन्हीं तमाम कार्यों को लेकर के, इन्हीं तमाम योजनाओं को लेकर के जो है वो राज्य सरकार ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द केंद्र से अनुमति मिल जाए। अगर हम इन मामलों की बात करें तो हाल ही में आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ ऐसी केंद्र से संबंधित बाह्य सहायता योजनाएं थी जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जो है वो फंडिंग की एक सीलिंग लगा दी थी। एक सीमा में ही जो है वो राज्य सरकार खर्च कर सकती है। तो इस पर जो सीलिंग लगाई गई थी वित्त विभाग के स्तर पर, उसको हटाने की जो मांग है वो राज्य सरकार कर रही है। तो इस पर फैसला होगा तो कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य उनको आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से इस क्षेत्र को शूट करती हैं। जैसे विद्युत की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनकी एक सीमा है 25 मेगावाट से कम की जो विद्युत का उत्पादन है उसको सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहती है। इस पर अभी अधिकार जो है वो केंद्र का है। तो इससे कहीं ना कहीं करीबन हजारों की तादाद में विद्युत का हजारों की तादाद में मेगावाट में जो है विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। तो एक इस तरीके की योजना है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको मुख्यमंत्री ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी उठाया था। वो है जो सदाबहार उत्तराखंड की हिमालय से बहने वाली नदियां हैं, उसमें गंगा है, यमुना जी है, ऐसी तमाम नदियां हैं जिनमें 12 माह जो है वो जल का प्रवाह देखने को मिलता है। तो इन नदियों से जो बरसाती नदियां हैं इनको कनेक्ट करने का एक प्लान सरकार का है, और ये योजना काफी बड़ी योजना है। तो इस योजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार हो रहा है। इसके अलावा कई ऐसी योजना है जिन पर सरकार लगातार ये उम्मीद कर रही है कि केंद्र से जो है वो अनुमति मिलेगी। जैसे प्रोत्साहन नीति है, इसके विस्तार के लिए जो है वो राज्य सरकार उम्मीद कर रही है। तो कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं। हम कह सकते हैं कि जिन योजनाओं पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड का चहुमुखी विकास का जो सपना है वो निश्चित तौर पर सफल साबित हो सकेगा। बिल्कुल सोनू, ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह से बिजली परियोजना की मंजूरी जो है वो लटकी हुई है, और ब्रह्मा सहायतित योजनाओं के लिए 2025 तक के लिए जो फंडिंग की सीलिंग तय कर दी गई थी, अब राज्य सरकार इससे कहीं ना कहीं असहज है। ऐसे में क्या लगता है कब तक केंद्र से कोई राहत मिल सकती है? देखिए, पहले मुख्यमंत्री ने पहल की, और जब जब मुख्यमंत्री को मौका मिला, जहां जहां पर मुख्यमंत्री को लगा कि इन मामलों को उठाया जा सकता है, वहाँ मुख्यमंत्री ने इन मामलों को उठाया केंद्र के शीर्ष नेताओं के सम्मुख, और उत्तराखंड में जब मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी उस दौरान। और अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को खास तौर पर एक स्मरण पत्र भेजा है ताकि एक बार फिर से जो केंद्र सरकार का ध्यान है वो इसकी ओर आकर्षित हो। अब ये तमाम मामले हैं, गंभीर मामले हैं, विकास से जुड़े हुए मामले हैं, और
सरकार ये उम्मीद कर रही है कि इन पर केंद्र सरकार से हरी झंडी मिले। लेकिन स्मरण पत्र के बाद अब थोड़े समय इंतजार करेगी सरकार, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और इन सब मामलों के जो प्रस्ताव हैं उनको याद के तौर पर, स्मरण के तौर पर जो है फिर एक बार फिर से अपील करेंगे, इसका अनुरोध करेंगे कि केंद्र सरकार इन तमाम मामलों पर अपनी सहमति प्रदान करे। तो देखना होगा, जो राज्य सरकार की कोशिश है वो ये है कि निवेशक सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है इसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री जो है वो केंद्र से अनुरोध करेंगे। देखना होगा कि केंद्र आखिर कब तक राज्य सरकार को इन तमाम योजनाओं पर अपनी सहमति प्रदान करती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी इन योजनाओं की सहमति कब तक केंद्र सरकार प्रदान करती है, कब तक राज्य सरकार को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आती है। क्योंकि नीति आयोग की बैठक में इन सभी मसलों को उठाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी चर्चा कर चुके हैं और इस बारे में उनकी ओर से केंद्र सरकार को स्मरण पत्र भी दिए गए हैं। लेकिन अभी इन सभी प्रमुख मसलों पर धामी सरकार को केंद्र की हामी का इंतजार है। चाहे हम बात करें फंडिंग की सीलिंग जो अभी तक नहीं हटी है, बिजली परियोजनाओं की मंजूरी अभी तक लटकी हुई है, इसके साथ ही केंद्र पोषित योजना में छूट नहीं मिली है और इसके साथ ही प्रोत्साहन नीति में भी राज्य सरकार ने विस्तार की दरकार की है केंद्र से।